हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2017 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज ट्रैवलिंग इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स 1.6। देखिए इस डायग्राम में नीचे वाला जो मीडियम है इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना, 1.6। और इसमें करा कि लाइट रे ट्रेवल कर रहा है। It enters a stack of glass layers from bottom side at an angle theta equal to 30 डिग्री। देखिए यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पर ये इस मीडियम में इंटर कर रहा है, जहाँ इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n माइनस डेल्टा एन, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n माइनस 2 डेल्टा एन इसी तरह से दिया है। अब आगे देखते हैं क्या लिखता है। द इंटरफेसेज ऑफ ग्लास लेयर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इंटरफेस एक दूसरे के पैरेलल है, डायग्राम में तो दिख ही रहा है। The refractive indices of different glass layers are monotonically decreasing as nm equals to n minus m delta n। अब देखिए पहला लेयर के लिए m का वैल्यू 1 हो गया यहाँ, तो n माइनस डेल्टा एन यही वैल्यू यहाँ दिख रहा है। दूसरा लेयर के लिए m 2 हो गया तो n माइनस 2 डेल्टा एन। तीसरा के लिए m 3 हो गया तो n माइनस 3 डेल्टा एन। और इसी तरह से ऊपर भी वैरी किया है। Where nm is the refractive index of mth slab and delta n equals 0.1। ये डेल्टा n का वैल्यू भी बता दिया, 0.1 कांस्टेंट है। सी द फिगर। द रे इज रिफ्रैक्टेड आउट पैरेलल टू द इंटरफेस बिटवीन m माइनस 1th एंड mth slabs फ्रॉम राइट साइड ऑफ द स्टैक। व्हाट इज वैल्यू ऑफ m। ठीक है, देखिए यहाँ ये है m माइनस 1th लेयर और ये है mth लेयर। mth और m माइनस 1th लेयर जो बोला है, और इन दोनों के बीच से ये लाइट रे यहाँ से पास हुआ है। तो देखिए जब हम लोग स्नेल्स लॉ लिखते हैं तो स्नेल्स लॉ तो आप लोग पढ़े होंगे, म्यू साइन थीटा इक्वल्स कांस्टेंट। अगर लाइट रे यही है तो किसी भी लेयर से किसी भी लेयर के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ का वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि m माइनस 1th और mth के इंटरफेस के लॉन्ग टेंजेंशियल पास किया तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा 90 डिग्री। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तब होगा जब स्नेल्स लॉ हम लोग इस मीडियम के लिए और इस मीडियम के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस मीडियम के लिए जब स्नेल्स लॉ आप लोग लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, म्यू का वैल्यू 1.6 साइन 30, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 दिया हुआ है, इक्वल्स यहाँ का म्यू इस मीडियम का, क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 आया है, तो इस मीडियम का म्यू है n माइनस एम डेल्टा एन। अब देखिए n का वैल्यू 1.6 हमको पता है, तो n का वैल्यू हो गया 1.6 माइनस m का वैल्यू सॉल्व करना है, वैल्यू ऑफ m यही निकालना है, माइनस m और डेल्टा n क्वेश्चन में देखिए यहाँ 0.1 दिया हुआ है तो 0.1 पुट कर लिए, ये हो गया म्यू और इनटू साइन 90 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है। अब अगर इसी को हम लोग को सॉल्व करके m का वैल्यू निकालना है, साइन 30 1/2, 1.6 इंटू 1/2 ये हो गया आपका 0.8 इक्वल्स 1.6 माइनस 0.1 m। अब 0.1 m को अगर इधर ला दे तो प्लस हो गया 0.1 m और इक्वल्स 1.6 माइनस 0.8, ये वैल्यू आ गया 0.8। अगर 10 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो m का वैल्यू आ गया 8। यही आपसे पूछ रहा है m का वैल्यू क्या होगा, तो m का वैल्यू आंसर आ गया कितना आपका 8। हालांकि देखिए अब अगर m का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर लें तो 1.6 माइनस 0.1 इंटू 0.8, मतलब इस मीडियम का, जिस मीडियम के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लिखे हैं, इस मीडियम का आंसर के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू यहाँ आ गया म्यू इक्वल्स 0.8, जो कि पॉसिबल नहीं है जनरल केस में, क्योंकि हम लोग फ्री स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानते हैं और बाकी हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो वैल्यू इसीलिए 1 से ज़्यादा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। लेकिन अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अनुसार m का वैल्यू 8 आएगा और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.8 हो जाएगा, जो कि जनरली होना नहीं चाहिए। खैर यही आपका सॉल्यूशन है।